हमारी सांसें एक दूसरे को नहीं छू सकती, हमारे शब्द तो एक दूसरे को छू सकते हैं। प्रणाम। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद है आप वहाँ ठीक होंगे। जो सब कुछ चल रहा है उससे मैं भी अनजान नहीं, आप भी अनजान नहीं। ऐसे हालात में किसी के साथ खड़ा होना, बेशक 2 गज दूरी के साथ ही, ये मुमकिन नहीं तो कम से कम साहस के शब्दों के साथ ही हम साथ तो हो सकते हैं। ये बेहद लाजमी है। हमारी सांसें एक दूसरे को नहीं छू सकती, हमारे शब्द तो एक दूसरे को छू सकते हैं। ये अभी संक्रमण के दायरे से दूर है, हमें मालूम नहीं इस परीक्षा की घड़ी में हमारे शब्द एक दूसरे के लिए संजीवनी से कम नहीं। इस विपदा की घड़ी को अकेले उठाने में हम सक्षम नहीं, हम टूट जाएंगे। इस वक्त को आपस में साझा करें तो यकीन मानिए हल्का महसूस करेंगे हम। ये कोरोना, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये आनी जानी है। हमारी निशानी मानवता है। मानव होना अर्थात मर्म होना है। कौन, क्या, किसका, यह भी देखकर कर्म नहीं करना। अभी तो जिसको जितना बनता है बस कर्म करना है। पड़ोसी के जनाजे के लिए कंधे खरीद कर लाए जाएं। महज कांधा देने से कोरोना नहीं होता, अगर होता तो जनाजे को कांधा नसीब नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी अपनी सबको प्रिय है। ऐसा नहीं है, जिन्होंने इस काल में कांधा दिया है पड़ोसी को, उन्हीं के कांधों ने मानवता को ज़िंदा रखा है। जिन्होंने भूख देखी है और किसी भूखे को खाना खिलाया है, ऐसे लोगों ने मानवता को ज़िंदा रखा है। जिन्होंने अपनी सांसों की परवाह किए बिना किसी की उखड़ती सांसों का ख्याल रखा है, उन लोगों ने मानवता को सांसें दे रखी है। सभी अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते और प्रगतिशील शब्दों में सरकार की आलोचना करते, तब तो हो लिया। सरकार की सांसें भी मानवता के मर्म पे चलती है। सरकार तो आनी जानी है, सरकार से तो हम फिर निपट लेंगे। सांसें चली गई तो फिर क्या, हम तो नहीं रुकेंगे। हम यानी सोच इंडिया, लाल बत्ती हो या झुग्गी बस्ती हो, सिर्फ शब्दों से लिखकर और बोल बोल कर शब्द जाया नहीं करेंगे। उदाहरण बनकर आपके सामने आते रहेंगे। बस गुजारिश, आग्रह, सविनय निवेदन और नतमस्तक होकर एक ही बात कहना चाहूँगा, हाथ मत छोड़िएगा, हाथ मत छूइएगा, पर साथ मत छोड़िएगा। प्रणाम।